जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि अगर सत्संग शेयर करना है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, यह बात बिल्कुल सच है। हम गुरुजी से नहीं मिलते, गुरुजी हमसे मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मई 2023 से पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि कैसे गुरुजी हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ के गुरुजी हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अचानक से ये मई 2023 में मेरी जिंदगी में आए मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपको। हुआ ये संगत जी, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए मोदी नगर गई थी। जब मैं मोदी नगर से वापस आ रही थी तब मैं बस से आया करती हूँ गाजियाबाद तक। तो वहाँ बस के लिए मैं खड़ी थी, एक बस आई और मैं उसमें चढ़ गई। वैसे तकरीबन सभी जो सीटें थी तकरीबन खाली थी, लेकिन आगे की सीट पे एक बहुत प्यारी सी लेडी बैठी थी। मैंने उनसे पूछा ये सीट खाली है? उन्होंने कहा हाँ खाली है। तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाइए। एक्चुअली मोदी नगर से गाजियाबाद आने तक बस से 1 घंटा लग जाता है। तो आधे घंटे तक तो हमने कोई बात नहीं की, हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन मैं उन्हें लगातार देख रही थी, बड़े ही सभ्य लेडी थी वो। और कुछ छोटी सी बुक थी, उनको पढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ वो धार्मिक पर्सन है तो कुछ मंत्र जाप वगैरह कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन मुझे वो बहुत प्यारी लेडी लगी। तो आधे रास्ते में उन्होंने कंडक्टर से जो उन्होंने पैसे दिए होंगे, कंडक्टर से पैसे रह गए थे वापस लेने के लिए। तो उन्होंने उनसे कंडक्टर से पैसे मांगे कि भैया पैसे दे दीजिए बाकी के। तो कंडक्टर बोले कि अभी मैं दूंगा मैडम, आप इतनी जल्दी मत कीजिए, मैं आपको दूंगा। तो ऐसे ही मैंने भी उनसे कहा कि हाँ भैया दे दीजिए पैसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ दे देंगे। तो ऐसे ही हमारी थोड़ी-सी बातचीत शुरू हुई। तो बातों-बातों में ही उन्होंने बताया कि उनका बेटा मेरठ में अभी पेपर देने गया हुआ है। वो कैब से गई थी वहाँ मेरठ तक दिल्ली से, और अभी तो वो बस में वापस आ रही थी। हालाँकि उनके बेटे ने ये कहा था उनसे कि मम्मी आप कैब करके ही जाइएगा। लेकिन वो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कैब नहीं की और मेरठ से बस से ही वो आ रही थी वापस दिल्ली के लिए। और रास्ते में मुझसे मुलाकात होगी। वहां पर फिर क्या हुआ संगत जी, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जैसे जैसे हम बात बढ़ती गई हम लोगों की, तो घर परिवार की बात होने लगी। इतने शॉर्ट टाइम के लिए हम मुझे ऐसे लगा कि मैं उन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। बहुत प्यारी लेडी थी वो। फिर उन्होंने बताया कि वो कश्मीर से है। तो तब मैंने मजाक-मजाक में उनसे ये भी कहा कि तभी आप इस बस में सबसे अनोखी दिख रही हैं। वाक़ई में संगत जी वो बिल्कुल अनोखी ही दिख रही थी उस बस के अंदर। तो मैंने भी अपनी थोड़ी-सी प्रॉब्लम शेयर की उनसे। तो अचानक से उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ ढूँढने लगी। मैं उन्हें देखती रही कि पता नहीं क्या ढूँढने लगी। अचानक से बात करते-करते कभी वो अपने हाथों को देख रही, हाथों में से कुछ नहीं मिला तो फिर वो अपने पर्स में देखने लगी। तो पर्स में से उन्होंने एक स्वरूप निकाला गुरुजी का, छोटा-सा पॉकेट स्वरूप, और उन्होंने मुझे दे दिया कि आप इसे रखिए। मैंने पहली बार संगत जी गुरुजी को देखा, उनके स्वरूप को। पहली बार देखने में सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसे लगा कि ये कैसे गुरुजी हैं? इनके गंजे से हैं ये तो। सॉरी गुरुजी, संगत जी सॉरी। लेकिन उन्होंने मुझे दिया कि आप इसे रख लो। और उन्होंने ये भी बताया कि शायद मैंने कैब इसलिए छोड़ दी कि मुझे आपके साथ बस में मिलना था और ये स्वरूप आपको देना था। मैं भी बहुत हैरान कि ऐसे तो कोई किसी को स्वरूप नहीं दे देता अपने गुरुजी का। लेकिन इन आंटी ने तो बहुत जल्दी से ये स्वरूप निकाला, बिना कुछ सोचे समझे मुझे पकड़ा दिया। और उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी की लाइफ के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह गुरुजी ने उनकी फैमिली को ब्लेस किया, उनके बेटे को ब्लेस किया हुआ है, उनकी बेटी को ब्लेस किया हुआ है। उनकी बेटी को कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, वो ठीक की, और उनकी पूरी फैमिली को ही ब्लेस कर रखा है।
तो मैंने भी बड़े श्रद्धा भाव से उन वो गुरुजी का स्वरूप लिया और अपने पर्स में रख लिया। इसके बाद क्या हुआ संगत जी कि वो मुझे उन्होंने कहा कि लाइए मैं ब दिखाती हूँ आपको यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए तो आपको गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुजी के नाम से आप सर्च किए मिल जाएँगे। उन्होंने खुद मेरा फ़ोन लिया और उसको सर्च करने लगी, तो वहाँ पूरा स्वरूप के साथ कई तरह के स्वरूप दिख रहे थे, बड़े मंदिर के लोकेशन दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सत्संग है, इन्हें आप शुरू कीजिए और देखा करिए। और उन्होंने वहीं उसी समय मुझे बताया कि ये गुरुजी का एक मंत्र जाप है, पूरा उन्होंने मुझे सुनाया वो मंत्र जाप और कहा कि आप इसे करती रहा करिए। इतने में टाइम बीत गया संगत जी और मेरा स्टेशन आ गया गाज़ियाबाद का, मैं वहाँ उतर गई, बस में से मैं नीचे उतर गई और लेकिन मैंने उनका फ़ोन नंबर ले लिया था। अब मैं जब घर आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, लेकिन एक बात बताना चाहूँगी संगत जी क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, वो भगवान जी में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैंने जस्ट बता दिया उनको कि ये गुरुजी हैं, अगर चांस मिलेगा तो मैं वहाँ बड़े मंदिर छतरपुर के बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। बस इतना ही उन्हें बताया। उन्होंने भी हँस के इस बात को टाल दिया। लेकिन थोड़े-थोड़े ऐसे दिन बीतते गए, तो एक दिन जब मैं अपने ससुराल में थी वहाँ मुझे एक आंटी का फ़ोन आया, उनका नाम है उन्हें मैं दीदी बोलती हूँ, नाम उनका है कोमल। तो कोमल दीदी का कॉल आई कि आभा इतने दिनों से तुम ट्रीटमेंट करवा रही हो, क्या तुम्हें कोई फ़र्क लगा है? तो मैंने कहा नहीं दीदी कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम वापस आओगी अपने ससुराल से तो एक बार मेरे से ज़रूर मिलना और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं फिर मैंने पूछा पूछा भी कोई ज़रूरी बात है तो आप अभी बता दीजिए, कह रही नहीं फ़ोन पे नहीं बताऊँगी, आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ से वापस आई, ससुराल से अपने वापस आई, तो 1-2 दिन बाद मेरा बीच में संडे पड़ा। मैं जॉब करती हूँ संगत जी, इसलिए इतनी जल्दी आना-जाना नहीं हो पाता। संडे का ही मैंने वेट किया। फिर मैं सुबह-सुबह जब मैं सो के उठी तो मैंने उन्हीं दीदी का कोमल आंटी का मैंने स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे, तो ये गुरुजी के स्वरूप का एक स्टेटस लगा हुआ था। कुछ ब्लेसिंग्स लिखी हुई थी उसके ऊपर, तो मैंने उनको पढ़ा और अचानक से मुझे लगा कि ये जो कोमल आंटी मुझे बता रही थी, बुला रही थी, वो शायद इसीलिए ही बुला रही थी, वो गुरुजी से मुझे मिलवाना चाहती हैं। तो मैंने जल्दी से जाके पहले तो स्वरूप को देखा अच्छे से, फिर मैंने अपने जो पर्स में वो जो आंटी ने मुझे बस में आंटी ने दिया था, उस स्वरूप को निकाल के देखा, तो हूबहू मैंने कहा अरे ये तो स्वरूप मेरे पास बहुत पहले से है, ये तो अब का नहीं है, 2-3 महीने से पहले का है ये तो मेरे पास और मैं तो इन्हें पर्स में रख के जैसे भूल ही गई थी। जब कभी आना-जाना होता था या कुछ उसमें सामान निकालना होता था, तो मैं उन्हें वैसे ऐसे ही निकाल के माथा टेक लेती थी और फिर अंदर रख देती थी। हालाँकि मैंने पर्स भी चेंज किया लेकिन वो स्वरूप मैंने अपने पर्स में रखा रहा। फिर जब मैं उनके शाम को उनके घर गई तो उन्होंने चाय-नाश्ता करवाया, बड़े प्यार से बिठाया मुझे और फिर बातों-बातों में कहने लगी कि ये देखिए ये हमारे गुरुजी हैं। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा उनके पास बहुत बड़ा वाला स्वरूप था। मैं बड़ी भावुक हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के गुरुजी को और मैंने उनसे तुरंत कहा, "अरे! ये तो मुझे सुबह से ही पता था कि आप मुझे इन्हीं गुरुजी से मिलवाओगी।" तो कहने लगा, "अच्छा तुम्हें कैसे पता?" तो मैंने उन्हें वो सारी घटना पूरी बताई कि जो बस में कैसे-कैसे मुझे वो आंटी मिली और उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कोमल आंटी ने कहा कि आप मंदिर जाओ और उनसे जो भी आपकी परेशानी है वो बताओ उन्हें। तो उन्होंने मैंने कहा चलो ठीक है जाऊँगी, जाऊँगी लेकिन जब उनसे मैंने काफ़ी देर तक बातचीत की आंटी से, तो फिर मेरे मन में भी हुआ कि जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी और वो टाइम जल्दी ही आ गया। गुरुजी भी मुझे बुला रहे थे मंदिर में, तो 2 अक्टूबर को 2023 को मंडे था, तो मंडे के दिन मैं अकेली ही चली गई। मैंने किसी का वेट नहीं किया, किसी से भी नहीं पूछा। बस इतना पता था कि छतरपुर जाना है बड़े मंदिर। मैं मेट्रो में बैठ गई और चली गई। जैसे ही छतरपुर मेट्रो में नीचे मैं उतरी, वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली, एक बुजुर्ग आंटी थी, जो मुझे आंटी-आंटी कह रही थी कि मैं ऑटो को ही देख रही थी, किस ऑटो में बैठूँ, कैसे जाऊँ? तो पता नहीं सच में संगत जी वो कहाँ से वो आंटी आई और कहने लगी, "चलो, चलो आंटी मैं आपको बताती हूँ, चलो, चलो, चलो।" मैंने कहा, "आंटी जी मैं कभी गई नहीं हूँ।" कह रहे, "अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको लेके चलूँगी।" पहले हम एक ऑटो में बैठे, लेकिन वो ऑटो जा नहीं रहा था, फिर हम दूसरे में बैठे, दूसरे वाला भी
टाइम लगा रहा था और फिर उन्होंने कहा आंटी यहाँ से उतरो हम दूसरे वाले में चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऑटो वाले कहने भी लगे कि आप इनकी बातों में क्यों आ रही हो? ऐसे आप मंदिर नहीं पहुँच पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, ये आंटी मुझे लेके जा रही है, अब तो मैं इनके साथ ही जाऊँगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। इन्होंने खुद कहा है मेरे से चलने के लिए, तो अब मैं इनके साथ ही जाऊँगी। लेकिन वो मुझे आंटी, आंटी कह रही थी, ये बात मुझे उनकी थोड़ी-सी अजीब लगी। सॉरी संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर पहले गुरुजी की जो संगत आती थी वो उनको आंटी और अंकल कह के ही पुकारते थे। तो मुझे लगा पता नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ो चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन वो मुझे अपने साथ लेके गई। मंदिर में जैसे-जैसे जो रूल्स होते हैं वो उन्होंने मुझे बताए कि कैसे अंदर जाना है, कैसे मत्था टेकना है। उन्होंने समाधि भी दिखाई, जहाँ गुरुजी झूले पे बैठते थे वो भी दिखाया, सारा कुछ वहाँ का मुझे बताया और मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया और कहा कि लाइन में आप मेरे से आगे रहिए ताकि मैं आपको देखती रहूँ, आप इधर-उधर ना भटक जाओ कहीं, मैं आपको सब बताऊँगी। उन्होंने जितने भी वहाँ के नियम थे मुझे सब बताए और ये बताया कि ये लंगर प्रसाद है, ये उस समय मंडे था तो मुझे चाय का प्रसाद, लड्डू प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। तो उन्होंने बताया कि इसे पूरा फिनिश करना होता है, ज़रा-सा भी नहीं छोड़ना। तो और जो भी आपकी इच्छा है और जो भी परेशानी है वो यहाँ पे आप गुरुजी को बताइए। तो संगत जी मैंने सारी प्रॉब्लम जो भी थी अपने गुरुजी को बताई। मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मैं इतनी इमोशनल क्यों हो गई वहाँ पे। आँखों से ऐसे लगा था आँसू आने को हो गए। इतनी ज़्यादा मैं वहाँ इमोशनल हो गई संगत जी, मुझे समझ नहीं आया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं कहीं रोने लग जाऊँगी और ये लोग क्या कहेंगे कि कैसे है? इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ क्यों मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे। अब जब हम लोगों ने वो लंगर वो कर लिया, चाय प्रसाद ले ली, उसके बाद जब हम बाहर आए, तो वो मेरे साथ वहाँ मेट्रो स्टेशन तक गईं, जहाँ से उन्होंने मुझे रिसीव किया था। वहाँ तक मुझे छोड़ी, वो अपने रास्ते चली गई, तो मुझे सच में संगत जी ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे अपने साथ ले गए थे और गुरुजी मुझे वापस स्टेशन पे बड़ी सेफ़ली तरीके से मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। मैं घर आई गुरुजी, संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे ऐसे ही लग रहा था अब मैं दोबारा कब आऊँगी, अब मैं दोबारा कब आऊँगी? तो ये ज मौका मुझे बहुत जल्दी मिला। तो जो कोमल आंटी हैं, उनके साथ मैं फिर 6-7 दिन के बाद दोबारा आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ बार-बार जाने का मन किया करता था मेरा। अभी भी मैं जाती हूँ, आज भी मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, उसके बाद ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको गुरुजी कब से जानती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं। मेरे जन्मों से ऐसा लगता है जन्मों से आपके साथ संबंध है। शुक्राना मेरे मालिक। अपनी वाणी को मैं संगत जी यहीं पे विराम देना चाहूँगी क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। लेकिन मैं इससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। ये एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।